इतना कमज़ोर तो नहीं था बेटा, इतना कमज़ोर नहीं था वो। संडे को मेरी बात हुई थी। प्रोफेसर तो एक रीज़न है ही। अब मीडिया के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से, पब्लिक से कि IIT कानपुर से कि वो और ढूंढें कि उसके साथ साथ और कोई रीज़न था क्या। आप अभी कैसी कार्रवाई चाहते हैं? आपको शक है प्रोफेसर एकदम इसमें जिम्मेदार प्रोफेसर ही है? जी, कहीं ठगी का शिकार तो नहीं हुआ मेरा बेटा? उसके साथ ठगी तो नहीं कहीं की गई कहीं? प्रोफेसर तो एक रीज़न है, मेरे बेटे ने बताया। अभी हम आजमगढ़ अंबारी के उफरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ का एक लड़का जो कानपुर IIT में पढ़ाई कर रहा था, बीते दिन उन्होंने बताया जा रहा कि अपनी जान दे दी है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राम सूरत। बेटे का क्या नाम था? अंकित यादव। अंकित यादव कितने दिन से पढ़ रहे थे कानपुर में? जुलाई 24 में आए थे वो। जैसा कि हमने बताया IIT के छात्र, साइंटिस्ट बनना चाहते थे। वहाँ पे PhD स्कॉलर थे वो। आप क्या करते हैं? हम भी ऐसे ही जॉब कर लेते हैं, जॉब करते हैं उधर ही दिल्ली में। आपके बेटे कितना दिन से वहाँ पढ़ रहे थे उस जुलाई 24 से। जुलाई 24 से वो पढ़ रहे उसके थे। पहले वो IIT दिल्ली में थे। जुलाई 24 से यहाँ आए थे। जी। उनको खाने पीने में टाइम से प्रोफेसर छोड़ता नहीं था, टाइम से लैब से। जब आते थे तो खाना ख़त्म हो जाता था, मेस की क्लीनिंग होती थी, या कभी मिल जाता था तो बोले हाँ का पापा खा लिया, आपका क्या खाया, बचा था खाना। वहाँ पे मेस के मोटे पैसे देते थे। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा बेटा बचा हुआ खाना या भूखे सोने के लिए वहाँ गया था? IIT प्रबंधन ने क्या किया उसके लिए? उसके प्रोफेसर के ऊपर क्या कंट्रोल है प्रबंधन का? प्रबंधन ने क्यों नहीं देखा कि जो है बच्चा 8 बजे से 9 बजे तक रहता है, लंच ढंग से नहीं, बिना ब्रेकफास्ट के भागे जाते थे, 5 मिनट लेट हो जाता था तो उनको बहुत टॉर्चर करता था। ना कि अंकित को ही, बाकी सभी बच्चों को फायर करता था। बच्चे डरे रहते हैं, डरा कर रखता था। सब बच्चे डरते थे करियर स्पॉइल हो जाएगा, इसके अंडर में हम रिसर्च कर रहे हैं, लंबा खींच देगा अगर जवाब देंगे तो। नहीं तो आजकल कौन बर्दाश्त करता, अपने करियर के लिए सब बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी उनको काफ़ी वहाँ परेशान किया जा रहा था, खाने पीने से लेके, और क्या पढ़ाई लिखाई में भी उनको परेशान किया जा रहा था? पढ़ाई लिखाई में भी परेशान किया गया उनको। उनका ओरिएंटेशन में उनको जब प्रोग्राम था, शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो सभी IIT यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन को ज्वाइन नहीं करने दिया उसने। उसके बाद कोर्स वर्क था। कोर्स वर्क 6 महीने का होता है। जैसा कि मैंने HOD से बात किया था कि उसमें जो है बच्चे का इंटरेस्ट अगर है कि लैब में काम करना है, पढ़ाई भी करना, दोनों साथ साथ कर सकता तो कर सकता है। अगर उसको लगता है दोनों साथ नहीं कर सकता तो अपना कोर्स वर्क पूरा करे, पढ़ाई करे। उसके बाद 3 महीने में 2 पेपर होंगे, क्वालिफाई करना होता है। वो पेपर अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा IIT में। सर, जो कि जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जान खुद दी है, आपको क्या लगता है कि वो इतने कमज़ोर थे कि ये प्रोफेसर उनको परेशान किया, या खाना पीना समय से नहीं उनको मिल रहा था? आप खाने पीने का तो पैसा आप पूरा पेड कर रहे थे हमेशा के लिए, तो क्या इतने वो कमज़ोर थे दिल के कि वो खुद जो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, इतना कमज़ोर दिल का तो होगा नहीं कि किसी से हार के और खुद को अपनी जान दे दे? क्या लगता है आपको? देखिए, साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता मौजूद है। साइंटिस्ट कम्युनिटी भी देखिए सबके अंदर दिल होता है। वो दिल किस टाइप का है वो तो आदमी के नेचर और बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। साइंटिस्ट का मतलब नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे साइंटिस्ट जान दिए हुए हैं। अब किसी को टॉर्चर किया जाएगा तो वो भय में कुछ कर सकता है, भय में कर सकता है। किसी को ऐसी भाषा बोल दी जाए, आघात लग जाए उसको इतना ज़्यादा, तो जान दे सकता है। मान लीजिए अभी किसी के पीछे पुलिस का डर आ जाए तो पुलिस के आने से पहले वो भी जान दे सकता है। वो सोचा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरा करियर अगर स्पॉइल होगा तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। तो उन्होंने कोई क्षणिक डिसीजन जो लिया उन्होंने। प्रोफेसर का तो खौफ बहुत था उनके अंदर, वो बताते थे प्रोफेसर का खौफ बहुत था। 8:30 बजे आ जाते थे, बुला लेता था आधे घंटे के लिए, आ जाओ आप, कैसे चले गए। वो सीधे बोलता था, नो बडी कैन लीव ले विदाउट माई परमिशन। सीधे बोलता था सभी बच्चों को टॉर्चर करता था वो, न कि अंकित को ही। अच्छा सर, क्या खाना नहीं खाने देता था वो। खाना नहीं खाने देता था? खाना भाई टाइम से नहीं छोड़ेगा तो खाना मेस में ख़त्म हो गया तो कहाँ जाएगा। पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, 9 बजे छोड़ रहा है, 9:30 बजे मेस बंद हो रहा है, 9:15 बजे मेस बंद हो रहा है, या 9 बजे मेस बंद हो जा रहा है। 2 किलोमीटर दूर आना जाना है, तो आने जाने में आप आधे घंटे में कैसे करोगे, कैसे मिलेगा बताइए आप। अगर आपको यहाँ से छोड़ा जाए, शाहगंज यहाँ से मान लीजिए आपको जाना है, आपको 1 घंटे बोला जाए भाई 1 घंटे में जाओ, खाना खाओ, खाना खा के आ जाओ, तब क्या इस कार से शाहगंज में जाके और खाना खा के और वापस भी आ जाओगे? हैं, पॉसिबल है? अब 2 किलोमीटर दूर उनकी लाइव रही होगी हॉस्टल से। वो कभी भी ब्रेकफास्ट मिलता ही नहीं था उनको। ब्रेकफास्ट कभी संडे वनडे को मिल जाता था, बाकी तो नहीं मिल पाता था। अच्छा सर, ये कितने दिन से हाँ बता दीजिए। मैंने बोला भी था कि बेटे मैं आके बात करता हूँ, लेकिन डर इतना था कि आप बात करोगे पापा, फ़ोन करता हूँ, मैं बोला फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ, नहीं पापा नहीं मत कीजिए। उनको डर था कि और परेशान कर देगा मुझे। और मैंने प्रोफेसर चेंज की भी बात की तो बोले पापा मुझे आइडिया नहीं है, ये फिर जो है मुझे नहीं छोड़ेगा, दूसरे प्रोफेसर नहीं लेंगे तो और परेशान करेगा वो। मतलब एक तरह से जैसे फंसे हुए हैं। अब इसके साथ प्रोफेसर का इशू तो उन्होंने बताया कि डर है, इसके साथ और भी कुछ कारण है क्या? वो पुलिस का
पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस उसको खोजे कि और रीज़न है क्या, कोई ब्लैकमेल किया है क्या बच्चे को। अब ये कंफर्म नहीं है, उन्होंने तो अपने प्रोफेसर की बताई कमियाँ, और भी हो सकता है बच्चा इतने स्ट्रेस में क्या है, स्ट्रेस में नहीं आया तो सुसाइड नहीं करता, वो स्ट्रेस में आया इसलिए उसने किया है। अच्छा, ये कितने दिन से उनको प्रताड़ित कर रहा था वो? कभी आप लोगों से तो पहले से बताया होगा, बच्चे ने बताया खाने होगा। पीने का ही बताते थे, लैब में छोड़ता नहीं ढंग से, लैब में छोड़ता नहीं। केमिकल मंगवाने के लिए बोलता है, किसी बच्चे को बोलता है अपने पैसे से मंगवाओ, अपने पैसे, जबकि वो गवर्नमेंट फंड से मिलते हैं केमिकल, बोलता है अपने पैसे से मंगवाओ। इनको कहते था कि अपने पैसे से मंगवाइए। सभी बच्चों अच्छा, को सभी बोलता बच्चों था। को। एक असम का बच्चा था, पोस्ट डॉक कर रहा था, कोई केमिकल आता था, बोलता अपने पैसे से मंगवाओ, अपने पैसे से मंगवाओ। उसको पता था कि बच्चे जो है फेलोशिप पा रहे हैं 37,000, कोई 80,000, जैसा जैसा है, कोई 60,000, तो बोलता था अपने पैसे से मंगवाओ केमिकल। आपको पता कब चला किस चीज़ का? कि उन्होंने अपनी जान दे दी, बताया किसी ने? IIT प्रबंधन से एक फ़ोन आया था 5:45 में कि सुसाइड कर लिया है अंकित ने। आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुद अपने साथ ऐसा किया है? बिना प्रेशर के कोई खुद कैसे कर सकता है? ये कोई रंगमंच तो है नहीं कि नाटक कर रहा है बच जाएगा, कुछ तो रीज़न था, हैं? कोई वो ढोंग तो रच नहीं था लटक के देखूं क्या होता। एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहा था अपने बॉडी के साथ वो, हैं? यानी वो जब जब क्या लगेगा, जान चली गई तो चली गई है उसकी, तो इसमें लगना ना लगना कोई सवाल ही नहीं है। कुछ तो होगा उसके अंदर। अब IIT देखे, पुलिस देखे, क्या था उसके अंदर, क्यों था? यानी जब भी आपसे बात होती थी तो सिर्फ यही बताते थे कि प्रोफेसर हमें परेशान कर रहा है, खाने पीने लेके समय से छोड़ता नहीं, ये सब बातें बता रहे हैं। हमें नहीं, सभी बच्चों को। ऐसा नहीं उनके लिए अलग से रूल था, ऐसा नहीं कि उनके लिए, अंकित के लिए अलग रूल था। सब टाइम था, 8 बजे आना है, 9 बजे छोड़ना है। 2 बजे मेस बंद होता है लंच के लिए, 1:45 पे छोड़ता था, या 1:30 बजे छोड़ता रहा होगा। अभी गर्मी है, अगर मान लीजिए मई जून में, आधे घंटे में आएगा, पसीना पोछेगा आदमी, तुरंत जाके खाना खा के फिर भागेगा। अभी आप वहाँ पर गए तो प्रशासन से मुलाकात आपने की होगी। प्रशासन से मुलाकात अभी हमने की है, हम लोग तो हालत ख़राब था जो है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी देखेंगे, उसमें क्या कर सकते नहीं, हैं। जैसे कहीं पे आप लोगों ने शिकायत की है इस बात अभी की? शिकायत नहीं हुआ है कहीं। आप लोग शिकायत कीजिए, आप आए हो उतनी दूर दूर से आ रहे हैं, आप लोग शिकायत कीजिए, डालिए आप लोग। नहीं सर, फिर भी तो ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से तो शासन प्रशासन से आपकी जो बातें हैं पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं कि इस पर जांच हो और देखा जाए कि आखिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन आप उनके पिताजी हैं, तो आपको तो पहले कदम बढ़ाना होगा ना कि हमारे। हम बढ़ाएंगे कदम, जो हमसे हो सका था हम करेंगे। लेकिन आप लोग मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहूँ कि मीडिया के लोग भी जो है ये पुलिस से गुहार लगाएं कि यह खाने पीने का ही वजह से था कि साथ में और कुछ रीज़न है, साथ में और क्या, कि किसी ने ब्लैकमेल किया है क्या बच्चे को। सर, जब आप जब बच्चे ने बताया है आपको कि प्रोफेसर हमें प्रताड़ित करता था, तो आप यहाँ से भी तो उसके खिलाफ करवा सकते हैं कार्रवाई, तो फिर जांच आगे बढ़ेगी जब आप कुछ करेंगे। होगा यहाँ से नहीं हो पाएगा, जहाँ इंसिडेंट हुआ वहीं से होगा, यहाँ से क्या होगा। अभी यहाँ जाएगा तो पुलिस बोलेगी इंसिडेंट तो दूसरी जगह हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, बहुत दूर है यहाँ से, 500-600 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कुछ नहीं होगा, वहीं हमें करना पड़ेगा जाके। अब उस दिन तो हमने भाई परेशान थे, हमारे परिवारजन वहाँ पहुँचे हुए थे रात में ही, तो हालत ठीक नहीं थी। अब बॉडी को भी लेके आना था, तो कार्रवाई करते तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर हमें उसी दिन लाना था, नहीं हो पाया कुछ। एक पिता का सपना था हमारा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन वो सब सपने टूट गए। उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया गया जैसा कि बताया जा रहा है प्रोफेसर द्वारा कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं हमारे देश में, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। प्रोफेसर तो है ही, प्रोफेसर तो एक रीज़न है ही। अब मीडिया के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से, पब्लिक से, कि IIT कानपुर से, कि वो और ढूंढें कि उसके साथ साथ और कोई रीज़न था क्या। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ जैसे आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ है, जब उनके खिलाफ कार्रवाई आप करवाएंगे प्रोफेसर के खिलाफ, तब तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया आएगी, आपकी खबरें चलाएगी, दिखाएगी, और वो कुछ नहीं कर सकती। कार्रवाई तो आपको ही करवानी पड़ेगी, FIR करिए जाकर उनके खिलाफ। करेंगे, हम करेंगे, देखेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, हम करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, लड़ेंगे। हमने तो अब सब कुछ खो दिया है, क्या करें, लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इतना कमज़ोर तो नहीं था बेटा, इतना कमज़ोर नहीं था वो। संडे को मेरी बात हुई थी, कैसा बोले, पर ठीक है, लंच कर लिया, अभी नहीं किए हैं, जाके करते कभी हैं। कुछ ऐसी बात बताई हो अपने माता से या आपसे, माता जी से बताया हो कि सेम यही एक ही कंप्लेन था कि टाइम से नहीं छोड़ता है, टाइम से छोड़ता नहीं है प्रोफेसर, मम्मी खाना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। सिर्फ यही वजह कि सिर्फ खाना नहीं मिलता है? खाना टाइम से नहीं मिलता है, वहाँ परेशान करता है, जलील करता है, फायर करता है, केमिकल लाओ, वो पूरे भूखे सो जाते थे कई नाइट, सूखे भूखे जो है जा रहे हैं। फिर लंच कई बार केवल लंच ही मिलता था 24 आवर्स में, न ब्रेकफास्ट न डिनर, लंच में 24 घंटे रह जाता था बेटा। कई दिन ऐसे, जब पहली बार आया था एकदम सूख गया था, हमने जब भेजा था तो पूरा बहुत हेल्दी था वो, अब एकदम सूख गया था वो। आप अभी कैसी कार्रवाई चाहते हैं? आपको शक है प्रोफेसर एकदम इसमें जिम्मेदार प्रोफेसर ही है? जिम्मेदार तो प्रोफेसर है, और उसके साथ और भी ढूंढना, और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं इसमें।
इसमें और भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं प्रोफेसर के साथ साथ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक साजिश के तहत ऐसा किया गया, बच्चे ने अपने साथ खुद ऐसा कर ले? नहीं भी साजिश होगी, बच्चा तो अपने से बच्चा कोई नहीं कर सकता, बिना प्रताड़ना के तो कोई नहीं कर सकता। और प्रताड़ना किस तरह का है वो एक तो ये है, ये टार्चरिंग तो है, फूडिंग को लेके, टाइमिंग को लेके, क्लास में फायरिंग को लेके, फायर करता था उन बच्चों के ऊपर, डांटता था। इवन उसने सीसीटीवी तो लैब में लगा है, सीसीटीवी में वॉइस रिकॉर्डिंग भी है कि बच्चे बात क्या करते हैं। प्रोफेसर दिन भर गायब रहता था, शाम को 7 बजे आके बैठ जाता था, फिर किसी जाने नहीं देता। अगर कोई बच्चा चला, एक बच्चा शुभम सिंह करके जौनपुर का ही है, एक बार वो 4:30 बजे चला गया, उसको बुला लिया और बहुत डांटा, कैसे तुम चले गए। पिछले सैटरडे को एक एथिरा नाम की लड़की है तमिलनाडु की, उसने कोई रिएक्शन लगाया, नाइट्रोजन उसने बैलून से कर दिया, तो उसने बैलून उसको बहुत डांटा। ये तो मेरे बेटे ने बताया कि पापा कल एथिरा दीदी को बहुत डांटा सर ने, बहुत डांटा। नाम नहीं लेता, सर ही बोलता था। बड़े जो सीनियर हैं उनको भैया बोलता था, बड़ी जो सीनियर लड़कियां थी उनको दीदी बोलता था। कि एथिरा दीदी को कल उसने बहुत डांटा, क्योंकि मैं बोला क्यों, तो बोला उन्होंने नाइट्रोजन जो है बैलून से लगा दिया था, इसमें बहुत डांटा उसने, जलील किया बहुत ज़्यादा। और बेटे मेरे पास आने वाले थे, वो मेरे पास आने वाले थे, 2 महीने हो गए थे। अपनी मम्मी को सुबह बोले थे, मम्मी कल 3 बजे मैं आपके पास रहूँगा, 5 बजे नहीं हो जाता है कि सुसाइड कर लिए वो। आपसे ही बताया गया कि उन्होंने अपनी जान खुद दी है? हाँ, यही बताया गया वहाँ से आपको कि अपनी जान दे दी? अब सुसाइड का मतलब यही हो गया, गोली तो नहीं मारा हुआ था। पोस्टमार्टम हुआ होगा? पोस्टमार्टम हुआ होगा, रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा है वहाँ के लोग भी बताए कि सुसाइड तो वही करते हैं लोग, हैंगिंग ही करते हैं वहाँ पे। दरवाज़ा बंद कर लिया, हैंग हो गए। लेकिन उसका रीज़न क्या है हैंग होने का, क्या यही एक रीज़न है कि उसके साथ और कोई रीज़न है? फूडिंग को ही है केवल कि टाइमिंग का है, या वो छुट्टी मांगने गए, प्रोफेसर ने छुट्टी नहीं दिया, टार्चर कर दिया, जलील कर दिया, उनके दिल पे लग गया, या उसके साथ कोई साथ साथ उनको कोई जो है ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे को लेकर कोई ब्लैकमेल कर रहा था। क्योंकि बच्चा जो है यूजीसी था, वो फेलोशिप मिलता था उसको, तो हो सकता है कोई ऐसा तो नहीं कि उसके पैसे के चक्कर में कोई जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, ब्लैकमेल किया हो और उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया हो। ये जांच का विषय है, लेकिन जब आप इस पे कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो ये सब होगी। देखेंगे, सोचते हैं अभी हम उनका तो थोड़ा सा उनकी आत्मा के शांति के लिए कुछ कर लेते हैं, जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ करेंगे। इतना सब बेटा आपका इतना सब बता रहा था, इतना परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, कभी आपने मिलने की कोशिश नहीं की जाके वहाँ पे? मैंने घर में बात किया, बेटे ने मना कर दिया। उनकी मम्मी ने बोला नहीं आप नहीं मिलिए, नहीं तो और परेशान करेगा और परेशान कर देगा। क्योंकि रिसर्च जो है वो 1-2 दिन का नहीं है, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का होता है। अगर आप अपने प्रोफेसर से बन के नहीं रहेंगे, उसका ओबीडिएंट नहीं रहेंगे, उसका जो है जो भी वो बोलेगा उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके अगेंस्ट करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो आपको 8 साल के बाद भी ना दे, आपको डिसक्वालीफाई कर दे। तो बच्चे डरे रहते हैं, बच्चे डरे, आप कितने भी काबिल हों, रिसर्च में है कितने भी काबिल हो आप अपने प्रोफेसर भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करोगे, ओबीडिएंट नहीं रहोगे, तो आपको झिलाता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं, आपको अवार्ड नहीं देगा, झूलते रहो ऐसे 6 साल 7 साल। सभी बच्चों में खौफ रहता है, इसलिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। बच्चे जैसा बोलता है कोई मुंह नहीं खोल पाता, कोई भी बच्चा मुंह नहीं खोल पाता। अदरवाइज यही न रहे, कोई बच्चा ही सोच ले मुझे पीएचडी नहीं करना है, तो प्रोफेसर क्यों छोड़ेगा नहीं, हो मुँह तोड़ जवाब देगा, हाथापाई कर लेगा, क्या होगा, पुलिस आएगी ले जाएगी, पुलिस कार्रवाई होगी तो दोनों खिलाफ होगी। लेकिन जो बच्चे रहते हैं कि करियर मुझे बनाना है, तो उतना तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और डरे रहते हैं। अभी इसी केस में देखिए, मैंने उनके कोलीग या सीनियर से बात करने की चाहिए, तो कोई बात नहीं हो पाया, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं वहाँ से कर रहा है। सबके मोबाइल स्विच ऑफ है, नंबर तो मेरे पास से नहीं, मैंने किसी से बोला था कि भाई नंबर प्रोवाइड करो, उसके सीरियस क्या हुआ था उस दिन लैब में, तो यही मिला हमें आंसर कि सबके मोबाइल स्विच ऑफ हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर का कितना खौफ है वहाँ के लोग, बातें नहीं करना चाहते। आप कौन हैं चाचा? मैं बच्चे का बड़े पिताजी हैं आप? बड़े पिताजी हैं। बड़े पिताजी। हाँ। क्या कहेंगे आप लोग जो हमारे देश के बच्चे, जी सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहता हूँ कि प्रोफेसर के साथ साथ और भी जांच होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला उनको फेलोशिप मिलता था, उस फेलोशिप के लालच में कोई इनके पैसे हड़पना नहीं चाहता था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई इनको जो है ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। जी बिल्कुल, लेकिन सर इसमें पहले आपको ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप जब आगे कदम बढ़ाएंगे तभी कुछ होगा ना, आप शांत बैठ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। देखेंगे, शिकायत तो क्योंकि गया तो आपका बेटा है, सोचेंगे इस पर, सोचेंगे। अभी हम जो है राय ले रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, करेंगे कुछ जो है लीगल एडवाइस। अभी तो उनका बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी तो सर्टिफिकेट लेना, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लेना, उनके सामान वहीं पड़े हुए हैं, लैपटॉप पड़ा हुआ है, बुक सारी कपड़े वगैरह सब वहीं पड़े हुए हैं, उनके सब वहीं पे हैं। जब आप वहाँ पर गए, आपको इस तरीके से बताया गया कि आपके बेटे ने अपने साथ ऐसा कर लिया है, तो आप वहाँ पे तुरंत प्रशासन के पास एप्लीकेशन दे सकते थे कि हमारे बेटा ऐसा बता रहा था, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं प्रताड़ित कर रहे थे काफ़ी दिन से। उनके एचओडी मिले थे, एचओडी आए थे हमसे, हम तो होटल में रुके हुए थे, हमें होटल में रोका गया था। बाकी हमारे जो परिवारजन थे वो इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे,
डेड बॉडी के लिए, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। तो हम तो होटल में ही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, एक बेटा जो है होटल में कैद हो गए थे। तो HOD आए थे मिलने। HOD से मैंने ये बात रखा हुआ है कि जो ऐसा क्यों उनको खाने पीने में दिक्कत हुआ है, बताया हुआ है। अब बाकी पुलिस करेगी, ये जांच पुलिस करेगी, पुलिस बुलाएगी, पुलिस पूछेगी आगे कार्रवाई हम देखेंगे, लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है। क्या लगता है आप लोगों को अंकित यादव ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बच्चों के साथ ऐसे होते हैं, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं हमारे देश में, पढ़ने वालों बच्चों के ऊपर। उस प्रोफेसर के अंदर से 12 बच्चे या 9 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं लगभग। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी हो? पढ़ाई छोड़ दी, रिसर्च ही। अभी तो 15-20 दिन पहले एक मुरादाबाद बच्चा छोड़ गया, उसके 1 महीने पहले एक जो है असम का पोस्ट डॉक कर रहा था बच्चा, वो छोड़ के चला गया। बहुत बच्चे छोड़ देंगे, उसके अंडर में बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं करना चाहता। उसके अंडर में 5th ईयर में 2 बच्चे हैं, 4th ईयर में 1 बच्चा है, 3rd ईयर में कोई बच्चा नहीं है, 2nd ईयर में कोई बच्चा नहीं है, 1st ईयर में मेरा बेटा, एक लड़की है कोई, ये तो है। मेरा बेटा भी नहीं रहा है, तो वो लड़की ही रह गई 1st ईयर में। आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो बच्चों के साथ, हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, ऐसे लोगों के ज़रिए, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। आए दिन देखने को मिलता है कि बच्चे पढ़ाई करने वाले खुद जान दे देते हैं। ऐसे परेशान होकर ऐसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी खाने को लेकर, कभी उनको पढ़ाई को लेकर। बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि शासन प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। अब एक पिता हैं, देखिए क्या होता है इस मामले में। छानबीन होती है कि बहरहाल अभी तो यही निकल कर आ रहा। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा, हो सकता है इसके साथ और रीज़न कोई जुड़ा हो। प्रोफेसर तो एक रीज़न है ही, और भी रीज़न हो सकता है। ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को उसके तहत जाना चाहिए। IIT कानपुर को भी अपने लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। करते होंगे वो अपने लेवल पे, तो करते होंगे। जैसे कि HOD ने बताया कि एक हाई लेवल की जो है टीम गठित की गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अपने लेवल पे भी करते होंगे। जनरली क्या होता है, IIT वाले प्रोफेसर तो उनको जा भी एक सकता था, लिपापोती करके प्रोफेसर को बचा लेते हैं, आपस में लिपापोती करके प्रोफेसर को बचा लेते हैं। अब प्रोफेसर को कैसा बता, आजकल तो दलाली भी बहुत चलती है। प्रोफेसर पकड़ा देगा टीम को, 10 लाख 20 लाख पकड़ा दिया, अरे भाई उनकी सैलरी होती है 2-2.5 लाख 3 लाख सैलरी होती, दे दिया साल भर का, उसके आगे की नौकरी चलती रहेगी। तो लिपापोती तो होती है, वो लिपापोती करके बचा लेते हैं। नहीं तो क्या कोई एक्शन आज तक किसी प्रोफेसर के अगेंस्ट क्यों नहीं लिया गया? किसी भी IIT में किसी प्रोफेसर के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब उसमें पेरेंट्स जो है वो लीगल कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, या चुपचाप बैठ जाते हैं। कोई दूर से रहता है, कोई असम का रहता है, कोई बिहार का रहता है। देश के कोने कोने के बच्चे कोने कोने के देश के कोने कोने के IIT में पढ़ते हैं। तो ये होता रहता है। एक साल में 7वां या 8वां ये सुसाइड है IIT कानपुर में। इसके पहले PhD की 2 लड़कियां कर ली थी, फिर M.Tech का एक लड़का किया था उसके पहले। ये 7वां 8वां होगा मुझे लगता है। इसीलिए तो सर हम कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसे मामलों पे कुछ भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती किसी के ऊपर। भाई IIT छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडिविजुअल के खिलाफ जाना पड़ेगा। IIT की उसमें कोई क्या गलती है बताइए? IIT ने प्रोफेसर रख लिया, अगर बदतमीजी है कर रहा है तो IIT को इतनी ही गलती है कि उसको देखना चाहिए, उस प्रोफेसर को कंट्रोल करना चाहिए। इतने बच्चे जान दे रहे हैं वहाँ पे, तो वजह तो कुछ होगी, इसकी जांच तो करनी चाहिए ना। जांच हो करके वही बोल रहा हूँ, लिपापोती करके प्रोफेसर को बचा लेते हैं। उनकी जांच हो गई, भाई बच्चा क्वालिफाई करके जाता है ना वहाँ। अगर आप जो है अपना क्राइटेरिया हटा दीजिए, सभी बच्चों को ले लीजिए, देख लिए मंदबुद्धि के बच्चे ले लिए, वो सुसाइड करेगा ही नहीं, उल्टे प्रोफेसर की ठोक के आ जाएगा, ठोकता रहेगा। बच्चे जो होते हैं IIT वगैरह और ये मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इंजीनियरिंग के बच्चे ये ऐसे नहीं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, तेज़ तर्रार होते हैं। उनको कोई आघात तो लगता है। कहीं ठगी का शिकार तो नहीं हुआ मेरा बेटा? उसके साथ ठगी तो नहीं की गई कहीं? प्रोफेसर तो एक रीज़न है, मेरे बेटे ने बताया। और प्रोफेसर तो डंडे मारा नहीं है, प्रोफेसर ने टाइम को इतना टाइट किया कि उसमें स्ट्रेस ले लिया उसने। भाई आप कितने, पहली बार वो आए थे इतना वो वीक हो गए थे, मैंने उनको रोका। डेली जो है दोनों टाइम नारियल पानी, फ्रूट, ये उनकी मम्मी खिलाती पिलाती रहीं, जैसे थे वैसे फिर बना दूँ। तो भाई आपको जो है बॉडी बनाने के लिए टाइम चाहिए ना। 1 हफ्ते 5 दिन में तो आप खा के बन नहीं जाओगे, टाइम चाहिए उसको। तो परेशान रहती थी, उन्होंने देखा उसका हेल्थ। और मैं भी अगर देखोगे तो हमेशा मैसेज करता रहता हूँ कि बेटा अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे दो, बहुत सारी बार मैंने दिसंबर में मैसेज किया, जनवरी में किया। जो है आप जो है बीमार मत रहना, अगर खाना नहीं खाओगे, भूखे सोओगे तो बीमार हो जाओगे। और एक बार जब बीमारी पकड़ ली ना, तो फिर वो आपको बीमारी बार बार पकड़ेगी, और कमजोरी आएगी तो बीमारी पकड़ेगी। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, प्रोफेसर का जांच तो हो ही, उसके साथ साथ पुलिस इन्वेस्टिगेट करके और क्या रीज़न है। जी बिल्कुल सही। ठगी का शिकार तो नहीं हुआ, कहीं ब्लैकमेल तो नहीं हुआ किसी के द्वारा? ये सब जांच का विषय है। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा कि अंकित यादव के साथ ऐसा क्या हुआ। धन्यवाद।